हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आते हैं आज के सीधे क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आइए एक बार देख लेते हैं। द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पेपर ड्राइंग मशीन इज़ 500 TPD एंड इज़ करेंटली operating at an output of 480 TPD. To find out the steam requirement for drying, the energy manager measures the dryness of the paper both at inlet and outlet of the paper drying machine, which found to be 60% and 95% respectively. The steam is supplied at 4 kg per centimeter square, having a latent heat of 510 kilocalorie per kg. The evaporated moisture temperature is around 100 degrees centigrade, having enthalpy of 640 kilocalorie per kg. Plant operates 24 hours per day. Assume only latent heat of steam is being used for drying the paper and neglect the enthalpy of the moisture in the wet paper. So what we have to find out: first, estimate the quantity of moisture to be evaporated per hour. Second, input steam quantity required for evaporation per hour. ठीक है, क्वेश्चन तो देख के आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है। ठीक है, और इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, बट क्वेश्चन बड़ा हो सकता है लैंग्वेज में, लेकिन अगर आपने एक बार उसे समझ लिया टेक्निकली तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चंस को जो है समझा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन जब आप एक बार समझ लेंगे तो आप कॉन्सेप्चुअली उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक पेपर ड्राइंग मशीन है। ठीक है, पेपर ड्राइंग मशीन में क्या होता है कि पेपर जो वेट होता है उसको ड्राई किया जाता है। ओके, तो पेपर ड्राइंग मशीन का जो कैपेसिटी है वो है 500 TPD, यानी कि 500 टन पर डे। ठीक है, और ये जो मशीन है ये 480 टन पर डे पे चल रहा है, मतलब 500 टन पर डे का फुल कैपेसिटी है, बट ये जो ऑपरेट हो रहा है ये हो रहा है 480 टन पर डे के लिए। ठीक है, ओके। टू फाइंड आउट द स्टीम रिक्वायरमेंट फॉर ड्राइंग, द एनर्जी मैनेजर मेजर्स द ड्राइनेस ऑफ द पेपर बोथ at inlet and outlet of the paper drying machine, which found to be 60% and 90% and 95% respectively. इसका मतलब क्या है कि पेपर ड्राइंग मशीन में अगर हमको जो पेपर है वो वेट है उसको अगर ड्राई करना है, सुखाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टीम देना पड़ता है। ठीक है, तो स्टीम क्या होता है, गर्म होता है। जब हम किसी चीज़ में गर्म चीज़ को देते हैं तो जो अंदर में जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, सूख जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पेपर को सुखाने के लिए पेपर ड्राइंग मशीन में स्टीम का फ्लो दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टीम का फ्लो देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एनर्जी मेजर है वो पेपर का ड्राइनेस मेजर करता है, यानी कि पेपर जब इनलेट में गया तो कितना ड्राई था, और जब वो पेपर जो है ड्राइंग मशीन से आउट हुआ तो उस समय उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है या वो कितना ड्राई हुआ तो वो फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी मेजर क्या है, वो फाइंड आउट करता है कि जब पेपर इन हुआ पेपर ड्राइंग मशीन में तो उस समय जो पेपर का ड्राइनेस था 60% था, यानी कि उसमें 40% मॉइस्चर कंटेंट रहा होगा। और जब पेपर जो है पेपर ड्राइंग मशीन से जब आउट हुआ तो उस समय जो पेपर है वो 95% ड्राई था, यानी कि 5% उसमें मॉइस्चर रहा होगा। समझ गए, इनलेट पे 40% मॉइस्चर था, पेपर ड्राइंग इनलेट में 40% मॉइस्चर था, और जो आउटलेट हुआ पेपर ड्राइंग मशीन से तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट था वो घट करके 5% रह गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो इसमें यह कहा गया है कि जो पेपर को सुखाने के लिए हम पेपर ड्राइंग मशीन में जो हम स्टीम दे रहे हैं वो 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर दे रहे हैं, और उस समय जो उसका जो एंथैल्पी है या लेटेंट हीट है वो है 510 किलो कैलोरी पर केजी है। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, तो जो पेपर ड्राइंग मशीन में जो पेपर है, जो पेपर था वो वेट था, तो जब ये पेपर सूखा यानी कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो जब इवापोरेट हुआ तो जब वो जो मॉइस्चर कंटेंट जो पेपर के अंदर था, पेपर में ऑलरेडी था, ठीक है, जिसकी वजह से पेपर जो है वेट था, तो पेपर में जो मॉइस्चर कंटेंट था जब वो इवापोरेट हुआ जब वो इवापोरेट हुआ तो उस समय जो उसका जो एंथैल्पी था वो कितना हो गया, 640 किलो कैलोरी पर केजी हो गया। ये दो एंथैल्पी है, ये जो एंथैल्पी है ये बताने के लिए है कि पेपर की जो वेट पेपर है उसको सुखाने के लिए हम जो है स्टीम दे रहे हैं, तो स्टीम दे रहे हैं तो उस स्टीम का जो है एंथैल्पी होगा, तो जो स्टीम का एंथैल्पी है वो है 510 किलो कैलोरी पर केजी। और पेपर ड्राइंग मशीन जो वेट पेपर था वो वेट अब सूखा हो गया, तो सूखा होने के बाद में जो मॉइस्चर कंटेंट जो इवापोरेट हुआ तो
मॉइस्चर जब इवापोरेट हुआ तो उस समय जो इवापोरेशन जो मॉइस्चर का जो इवापोरेशन हुआ तो वह इवापोरेटेड मॉइस्चर का जो एंथैल्पी था वो कितना था, 640 किलो कैलोरी, 640 किलो कैलोरी पर केजी था। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग जो है एंथैल्पीज़ हैं। ओके, ठीक है। अब ये कहा गया है कि प्लांट जो है 24 आवर जो है ऑपरेट हो रहा है ना, यानी कि हमको जो है पर टीपीटी दिया है तो टीपीटी को पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स वाई इट इज़ गिवन हियर। ओके, एज्यूम ओनली लेटेंट हीट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं कि जो स्टीम का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो केवल लेटेंट हीट का हो रहा है, इसलिए यहाँ पर केवल लेटेंट हीट ही दिया हुआ है। ओके, स्टीम में। ठीक है, तो निगलेक्ट द एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर। ओके, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, स्टीम द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर टू बी इवापोरेटेड पर आवर। ओके, यानी कि जो यहाँ पर पेपर ड्राइंग मशीन में जो पेपर में जो मॉइस्चर है वो जो इवापोरेट हो रहे हैं तो उसके इवापोरेशन होने की दर क्या है वो फाइंड आउट करना है TPH में। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर टू बी इवापोरेटेड पर आवर। ठीक है, तो ये पहला चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, इनपुट स्टीम क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन पर आवर। अब ये जो मॉइस्चर है पेपर ड्राइंग मशीन में, ये मॉइस्चर को इवापोरेशन होने के लिए हम जो एक्स्ट्रा बाहर से जो स्टीम दे रहे हैं, तो जो बाहर से स्टीम दे रहे हैं तो हमको कितना स्टीम देना है पेपर को ड्राई करने के लिए वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे भी जो है हमको जो है टन पर आवर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आइए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए, मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है आपके समझने के लिए। ये एक पेपर ड्राइंग मशीन है। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो इन हुआ, तो जब प्रोडक्ट इन हुआ तो हमको जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जब प्रोडक्ट इन होता है तो वो जो है 60% ड्राइनेस के साथ इंटर होता है, यानी कि इसमें 40% प्रोडक्ट में मॉइस्चर रहा होगा। ओके, जब पेपर ड्राइंग मशीन में पेपर को जब सुखाया जाता है या ड्राई किया जाता है तो उस समय जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो रहता है 5%, क्योंकि पेपर यहाँ पर 95% ड्राई हो गया है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहेगा 5%। तो यहाँ 40% था मॉइस्चर कंटेंट और यहाँ पर हो गया 5%, मतलब कि पेपर जो है सूख गया, फिर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है बच गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये कहा गया है क्वेश्चन में कि 480 TPD जो है ये आउटपुट है इस पेपर ड्राइंग मशीन का विथ 95% ड्राइनेस के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुझे एक्चुअल जो मेरा पेपर का वेट है या पेपर का जो प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है वो मुझे मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्ट लिखा है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट का सेंस क्या है कि जो प्रोडक्ट क्या है मेरा पेपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट है तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ का मतलब क्या हो गया, पेपर विथ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मतलब 480 जो टन है इसमें जो है पेपर का तो वेट है ही, साथ में जो मॉइस्चर इंक्लूडेड है उसका भी वेट है, क्योंकि पेपर जो है 5% जो है वो गीला है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट आ गया 480 टन हो गया। तो मुझे जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है कि जो मेरा प्योर प्रोडक्ट क्या है, मेरा पेपर है, तो वो एक्चुअल में कितना था। तो उसके लिए मैंने सिंपली इसको ऐसा एक बना लिया है। ठीक है, तो आप भी जब एग्जाम में आएगा इस तरीके का क्वेश्चन तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप जो है बीच में फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है। ओके, तो आप सिंपली ऐसा कर लीजिए जैसा मैंने किया यहाँ पर, प्योर प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इक्वल टू 95 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखिए मेरा ये जो टोटल प्रोडक्ट है 480 ये विथ मॉइस्चर है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट के सामने में मैं 100 रख दिया, क्योंकि 100 एक कंप्लीट है, 95% में जो 100 है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट में मेरा क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ओके, प्योर प्रोडक्ट यानी कि जो प्योर प्रोडक्ट मेरा क्या है, पेपर है, उसका जो है मेरे को वेट फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, तो मैंने उसको x मान लिया। ठीक है, इक्वल टू, अब प्योर प्रोडक्ट के सामने मैंने 95 कर दिया। 95 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 480 TPD विथ 95% ड्राइनेस, तो 95% ड्राइनेस मतलब 95 भाग जो है 100 भाग में से 95 भाग क्या है, ड्राई है। तो ड्राई क्या है, पेपर है मेरा, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्योर प्रोडक्ट के सामने में मैंने यहाँ पर 95 जो है वो रख दिया है, क्योंकि यही मेरा जो है प्योर प्रोडक्ट है। जो 95 भाग है वही मेरा प्योर प्रोडक्ट है, और जो 100 भाग है यानी जो टोटल भाग है या टोटल प्रोडक्ट है वो मेरा जो है 480 है। ठीक है, इसमें जो है विथ मॉइस्चर कंटेंट के साथ है। ठीक, ओके। तो अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा सिंपली, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 456 TPD। ठीक है,
यानी कि जो मेरा पेपर का जो वेट है पर डे या पेपर का जो प्रोडक्शन है पर डे, है ना, सुखाने पर, वो कितना है एक्चुअल में, वो है 456 TPD। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे थे मेरा टोटल प्रोडक्ट आउटपुट था 480 और यहाँ पर मुझे क्या मिला 456। तो ये पेपर का वेट हो गया और ये जो वेट है 480 वो पेपर विथ मॉइस्चर के साथ वेट हो गया। अगर इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो 24 आएगा। 24 टन जो है वो मॉइस्चर कंटेंट का वेट है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि आउटपुट में तो मुझे इतना मिल रहा है, लेकिन उसके लिए इनपुट कितना गया होगा वो फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो प्रोडक्ट का इनपुट हो रहा है वो हो रहा है विथ 60% ड्राइनेस के साथ हो रहा है। ठीक है, तो 60% ड्राइनेस 40% मॉइस्चर, यानी कि जो 60 है, 60 मेरा क्या हो गया, वो मेरा हो गया प्योर प्रोडक्ट हो गया, यानी कि पेपर, सिंपली पेपर विदाउट मॉइस्चर। ठीक है, तो 60 वाला जो भाग है, 60 भाग क्या हो गया, पेपर का भाग हो गया, प्योर पेपर का, प्योर प्रोडक्ट का। और जो टोटल भाग है 100 मतलब टोटल भाग, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट भी मिला हुआ है, तो 100 मेरा क्या हो गया, टोटल भाग हो गया, यानी कि टोटल प्रोडक्ट हो गया विथ मॉइस्चर। ठीक है, तो 60 के सामने फिर मेरा क्या आ जाएगा, प्योर प्रोडक्ट। तो प्योर प्रोडक्ट मेरा क्या था, यहाँ पर मैंने अभी बताया प्योर प्रोडक्ट है मेरा 456 टन। तो प्योर प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है 456 वो मैंने यहाँ रखा। ठीक है, 60% डिवाइड बाई 100 टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने टोटल प्रोडक्ट को वाई मान लिया है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गया, 760 TPD। ओके, तो 760 जो TPD है वो मेरा टोटल प्रोडक्ट है, मतलब कि इसमें जो है 456 टन जो है वो मेरा पेपर है और बाकी जो रिमेनिंग बचा है वो इसमें मॉइस्चर कंटेंट है। तो ये मेरा इनपुट कितना हुआ था पेपर ड्राइंग मशीन में, पेपर ड्राइंग मशीन में जो वेट पेपर है उसका वेट पेपर का टोटल इनपुट वेट कितना था, वो था 760 टन पर डे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये एक्चुअली लिक्विड एंड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो अगर आप इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप वो अगर आप परसेंटेज जो एक अलग एक नियम बोलते हैं जो भी है, अगर उससे करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इनपुट और आउटपुट वाले लिक्विड एंड सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन टाइप में। ठीक है, ओके, तो मेरा इनपुट में जो प्रोडक्ट था विथ मॉइस्चर वो कितना हुआ, 760 TPD हुआ। ठीक है, और मेरा जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट का वेट है यानी कि पेपर का वेट है वो है 456 TPD हुआ। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ है टोटल मॉइस्चर कंटेंट फिर कितना था इसमें, तो 760 माइनस x 456, ये जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है मेरा पेपर का वेट है, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 304 टन। तो ये जो है मॉइस्चर कंटेंट इसमें जो है शामिल था। ठीक है, यानी कि इतना 304 टन जो है उसमें मॉइस्चर जो है उसमें था। ठीक है, ओके, बट मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मुझे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, आप देख लीजिए क्या पूछा हुआ है। ठीक है, मुझे जो है क्वेश्चन में ये पूछा गया है एस्टीमेट द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर टू बी इवापोरेटेड पर आवर, यानी कि जो मॉइस्चर जो है इवापोरेट हो रहा है पर आवर वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 760 TPD पर मेरा जो है प्रोडक्ट गया था। ठीक है, और मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट कितना मिला मुझे, 480 का मिला एज़ पर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टोटल मॉइस्चर इवापोरेटेड 760 इन हुआ तो इन, और आउट में कितना आया, 480 आया, माइनस 480, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 280 मिलेगा। ठीक है, तो 280 TPD टन पर डे जो है मॉइस्चर जो है वो इवापोरेट हुआ। ठीक है ना, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये तो पूरा एक्चुअल प्रोडक्ट है, बट इसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट था तो हमको जो है एज पर क्वेश्चन ही इसको लेना है। ठीक है, तो 760 माइनस 480 किया तो 280 आया, 280 टन पर डे जो है मॉइस्चर जो है इवापोरेट हुआ। ठीक है, अब डिवाइड बाई 24 कर देंगे क्योंकि मॉइस्चर फॉर जो है, क्योंकि जो हमको जो इवापोरेशन रेट है उसको पर आवर में फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड बाई 24 किया हमने, तो डिवाइड बाई 24 करने पर कितना आया, 11.67 TPH आया। तो इतना मॉइस्चर जो है वो इवापोरेट हुआ पेपर ड्राइंग मशीन में, कितना, 11.67 TPH। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। ओके, सेकंड जो पूछा है उस पर आते हैं। ठीक है, सेकंड जो पूछा है स्टीम क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। अभी देखिए पेपर में ड्राई तो हो गया, पेपर अभी देखिए पेपर ड्राइंग मशीन में जो मॉइस्चर था वो तो ड्राई हो गया। ठीक है,
कितना ड्राई हुआ वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो मॉइस्चर है वो ड्राई करने के लिए हमने जो है बाहर से स्टीम दिया था, ठीक है। तो हमको जो है पेपर ड्राइंग मशीन में कितना स्टीम हमने देना है, कितना स्टीम हमने जो है पेपर ड्राइंग मशीन में दिया है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। वही पूछा गया है, इनपुट स्टीम क्वांटिटी, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए पेपर ड्राइंग मशीन में जो पेपर है, वेट पेपर है, वो उसने जो वेट पेपर है, तो वेट पेपर में क्या है, मॉइस्चर है। वो मॉइस्चर जो है, जो बाहर से हम जो स्टीम सप्लाई कर रहे हैं उससे वो हीट गेन कर रहा है, ठीक है। तो हीट गेन करने के बाद ही जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो रहा है। तो अगर मैं इसको हीट बैलेंस कर दूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, हीट कंटेंट इन स्टीम इक्वल टू हीट गेन बाय द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। यानी कि हम जो बाहर से स्टीम दे रहे हैं उसमें जो टोटल हीट है वो हीट कौन ले रहा है, जो वेट पेपर में जो मॉइस्चर है वो हीट उस हीट को गेन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं हीट को बैलेंस कर दूं तो फिर मैं टोटल जो कितना स्टीम दे रहा हूं वो फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। तो हीट कंटेंट इन स्टीम क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्टीम इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम, ठीक है। ये लिख सकता हूँ मैं टोटल हीट कंटेंट ऑफ स्टीम के लिए, ठीक है। वैसे ही ये जो हीट है ये कौन गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है मॉइस्चर, ठीक है। तो मॉइस्चर का मास फ्लो रेट m लिख सकता हूँ मैं, mm इंटू h क्या है, एंथैल्पी, hm मतलब एंथैल्पी ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो है हीट कंटेंट इन स्टीम में टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टीम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने उसको ms लिख दिया है, ठीक है, इंटू जो स्टीम है, स्टीम का जो लेटेंट हीट है वो कितना है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो स्टीम है, स्टीम का जो लेटेंट हीट है वो कितना दिया हुआ है, 510 किलो कैलोरी पर केजी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही किया है, HS मतलब जो स्टीम का जो एंथैल्पी है वो लिखा हुआ है, तो ये कितना हो गया, 510 हो गया, ठीक है, इंटू mm मतलब जो है जो मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट का मास फ्लो रेट कितना है, 11.67, ठीक है। अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, देख लीजिए आप। अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्या निकाला था कि मॉइस्चर कितना इवापोरेट हो रहा है, 11.67 हो रहा है, ठीक है। तो 11.67 मॉइस्चर इवापोरेट हुआ इंटू जो HM है, HM जो है वो क्या है, मॉइस्चर का जो है, मॉइस्चर जब इवापोरेट हुआ उस समय जो उसका एंथैल्पी था वो है, ठीक है, HM। तो HM का वैल्यू कितना है, 640। आप फिर से एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए, जो दवा इवापोरेटेड मॉइस्चर और उसका जो है 640 जो है वो एंथैल्पी है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे MS का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 14.64, ठीक है। तो मास ऑफ जो स्टीम है वो कितना हो गया, 14.64 TPH, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है, पहले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ स्टीम और मॉइस्चर टू बी इवापोरेटेड। यहाँ पर स्टीम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक्चुअल में मॉइस्चर होना चाहिए, तो मैं इसे काट देता हूँ, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो रहा है, स्टीम इवापोरेट नहीं होता है ना। तो क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर टू बी इवापोरेटेड ये हो जाएगा 11.67 TPH, ठीक है। ये मैंने निकाल चुका है, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। और सेकंड क्या हो जाएगा, इनपुट स्टीम क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन, ठीक है। तो मास ऑफ स्टीम यहाँ पर क्या आया, 14.64, तो 14.64, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बिल्कुल शेयर करें, ओके। थैंक यू वेरी मच।